एयरप्लेन्स में एक ऐसा सीक्रेट रूम होता है जिसके बारे में एयरलाइंस कभी नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले, क्योंकि ये रूम बिजनेस क्लास से भी ज्यादा आरामदायक होता है। इसके अंदर सॉफ्ट बेड्स, प्राइवेट लाइट्स और सैटेलाइट से कनेक्ट फ्री वाईफाई तक होता है। लेकिन ये रूम सिर्फ क्रू मेंबर्स के लिए ही बनाया जाता है। जब लंबी फ्लाइट के दौरान किसी क्रू मेंबर की ड्यूटी खत्म होती है तब वो इसी हिडन रूम में जाकर आराम करता है। लेकिन एयरलाइंस इसे पैसेंजर्स से छिपाकर ही रखती है, क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल जाए तो बहुत से पैसेंजर्स इसके अंदर जाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर इंजीनियरिंग देखनी है तो ये ब्रिज देख लो, क्योंकि जहाँ दुनिया भर में ब्रिजेस पानी को पार करने के लिए बनाए जाते हैं, वहीं ये चाइना का एक ऐसा ब्रिज है जो खुद पानी छोड़ता है। यह लीबो जियांग ब्रिज। लेकिन इसका मकसद पानी वेस्ट करना नहीं है, बल्कि बरसात के मौसम में जब पहाड़ों में बहुत ज्यादा पानी आकर इकट्ठा हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा पानी को इस ब्रिज के थ्रू नीचे गिराया जाता है। और जब पानी इस ब्रिज से नीचे गिरता है तो इसका अगर तुम्हें भी बिल्ली पालने का शौक है तब तुम्हें भी बिल्लियों के बारे में ये बातें जरूर जाननी चाहिए। तो देखो, बिल्लियां आपस में बात करने के लिए म्याऊं नहीं करती। ये आवाज वो खास तौर पर इंसानों से बात करने के लिए निकालती है। और पता है, बिल्ली अपनी लगभग 70% जिंदगी सोने में निकाल देती है, लेकिन बाकी के 30% में ही ये काफी उत्पात मचा देती है। और जैसे हम इंसानों में सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर बिल्ली की नाक का पैटर्न अलग अलग होता है। मतलब इंसानों में होते हैं फिंगरप्रिंट्स और बिल्लियों में होते हैं नोज प्रिंट्स। और बिल्लियों के रिफ्लेक्शन का तो तुम्हें पता ही होगा, बिजली की तरह तेज होता है। 20 मिली सेकंड यानी 1 सेकंड के 5वें हिस्से में ही ये एक्शन ले सकती है। और इनका राइटिंग रिफ्लेक्स सिस्टम तो कमाल का होता है। मतलब अगर ये ऊपर से गिर जाए तो हवा में ही अपनी बॉडी को घुमाकर पैरों पर ही लैंड करेगी। वैसे क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद है? कमेंट में बताना। हर दिन ये जहाज कहीं ना कहीं समंदर में डूब जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी को कभी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि सेमी सबमर्सिबल शिप है, जिसे जानबूझकर पानी में डूबने के लिए ही बनाया गया है। इसके अंदर बड़े बड़े बैलेस्ट टैंक्स होते हैं जिनमें पानी भरा जाता है। पानी के वजन से धीरे धीरे पूरा जहाज समंदर में डूब जाता है और फिर एक छोटा जहाज या ऑयल प्लेटफॉर्म इस पर लोड कर देते हैं। उसके बाद टैंक्स का पानी बाहर निकालते ही पूरा जहाज वापस पानी के ऊपर आ जाता है और फिर ये उस छोटे जहाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि ब्लू व्हेल ही दुनिया की सबसे बड़ी मछली है तो बधाई हो, तुम भी मेरी तरह गलत सोचते हो, क्योंकि ब्लू व्हेल तो मछली है ही नहीं। दरअसल मछलियों में मछली होने के लिए कुछ खास क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि मछलियां पानी में गलफड़ों से सांस लेती हैं, मछलियां अंडे देती हैं और मछलियों का खून भी ठंडा होता है। लेकिन ब्लू व्हेल में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू व्हेल पानी में तुमने ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ तो जरूर देखा होगा, पर कभी सोचा कि इसका मतलब क्या होता है? अब तुम कहोगे इसमें सोचना ही क्या है, ये तो हमें पता ही है। तो इसमें हॉर्न प्लीज का मतलब तो वही है कि हॉर्न बजाओ ओवरटेक करने से पहले। लेकिन इसमें ओके का मतलब वो वाला ओके नहीं है जो ओके होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर दुनिया भर में डीजल की कमी हो गई थी, जिससे केरोसिन का इस्तेमाल बढ़ गया था। लोकल भाषा में इसे घासलेट या मिट्टी का तेल भी कहते हैं, जो डीजल से ज्यादा हाईली फ्लेमेबल होता है। तो उस समय पर रोड ज्यादा चौड़े या 2 लाइन 4 लाइन तो होते नहीं थे, इसलिए जिस गाड़ी में केरोसिन को ले जाया जाता था उस गाड़ी पे पीछे लिख दिया जाता था ऑन केरोसिन, जिससे पीछे चल रही गाड़ी के ड्राइवर को पता चल जाए कि आगे वाली गाड़ी में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए दूरी बनाई।